गाइस, तो हमारे घर का सारा काम हो चुका है। तो आज हम फिर बनाने जा रहे हैं खाली टाइम में क्या वान्या। बाहर हो रही है बहुत बारिश, तो आज मन लेजी हो रहा था, तो मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो मैं उठते ही तवा चढ़ा दी हूँ क्योंकि मेरी बेटी जग गई है साथ में और उसे लगी है भूख। तो मैंने उसके लिए बनाया है बेसन का चीला, जिसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अजवाइन और मंगरेल। ये सबको मिक्स करके और मैं अभी तवे पे घी लगाने के बाद उसे फैला दूँगी। बिल्कुल छोटा सा बनाई हूँ क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। तो बस अब ये धीरे धीरे धीमी आंच पर सिक जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में तवा को अच्छे से गर्म करना है, नहीं तो फिर ये चिपक जाएगा। तो हेलो गाइस, तो आज मैं शुरू कर रही हूँ आज अपना ये ब्लॉग। तो आप आई होप आप इंजॉय करेंगे, और मेरी डेली के कुकिंग वीडियोस से ये अलग है थोड़ा। हाँ, इसमें भी कुकिंग होगी, लेकिन फिर मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, एक्चुअली मैं पूरे दोपहर क्या करती हूँ जब मेरे हस्बैंड की दोपहर की शिफ्ट होती है, मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ अपना फेस वॉश करने के लिए और ख़ुद को कर रही हूँ थोड़ा सा रेडी। माँओं के लिए इतना करना भी लग्जरी ही है, क्योंकि बच्चे के जगने के बाद इतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैं थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त करूँगी और उसके बाद मैं चलूँगी आगे, बताती हूँ कि क्या करने। तो बस मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में, ताकि थोड़ा बहुत ही जो और ये देखिए कमरे की हालत, घर में बच्चे हो तो कैसी होती है। और तब मैं इसका थोड़ा सा हुलिया ठीक करूँगी घर का, और इसके लिए मैं फटाफट लग गई हूँ क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। और क्योंकि ये सारे काम मुझे 1:30 बजे तक निपटाने होते हैं, क्योंकि 1:30 बजे से हस्बैंड की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, उनकी एक्चुअली शिफ्ट ड्यूटी होती है। तो देखिए फटाफट मैंने चूड़ी, इस पर जितने भी घर के सामान होते हैं ना, हर थोड़े देर पे बेड पे ही होता है। घर में बच्चे हों तो ऐसा ही करते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले गद्दे को साफ़ कर लिया है और बेडशीट हटा दी और खिड़की खोल दिया है, ताकि अच्छे से, रात में एसी चलता है ना, तो कमरे में थोड़ी धूप आनी भी ज़रूरी है। बीच बीच में मेरी बेटी बीच में कुछ बात कर रही थी, तो मैं उधर भी ध्यान दे रही थी। सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक से लगाऊंगी। घर जब अच्छे से क्लीन होना, खासकर बेड, तो एक सुकून सा रहता है। इसलिए क्लीन बेड एकदम आपका मन शांत कर देता है। बहुत ज़रूरी है कि आप इसे उठते ही ठीक करें, पर मेरा कभी भी उठते ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कई बार मैं उठती हूँ और मेरी बेटी सोते रहती है, तो मैं बेड कैसे ही ठीक करूँगी। तो मैं ये सारे काम मैं तब करती हूँ जबकि मुझे टाइम मिले। और अभी मैं लॉन्ड्री वाले कपड़े भी साथ साथ निकालते जा रही हूँ। और ये देखिए सारा कमरा भी ठीक कर दिया है, बस ये सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही वान्या आएगी वो सब गड़बड़ करेगी फिर से। और आज हमारे नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं है, एक्चुअली स्पेशल है, लेकिन ये कल रात का है। कल रात में हमारे यहाँ बना था पिट्ठा, जो कि बिहार का एक फेमस डिश है। दाल और आलू का स्टफ़ करके बनाया जाता है। तो अभी मैं इसे हल्का सा गरम कर लूँगी। 1 चम्मच तेल में थोड़ी देर इसको शैलो फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसे मैंने निकाल लिया। और हम और मेरे पति खाना खाने बैठे हैं। तो 2-3 तरह की चटनी इसके साथ मैं बनाती हूँ, बादाम की, धनिया की। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी रेसिपी अपने चैनल पे डालूँगी। और देखिए अब इसने अपना नाश्ता कर लिया वान्या ने, और फिर हमारे आसपास घूमेगी, कुछ कुछ सामान छुएगी। फिर हम लोग, यही एक वक्त होता है कि आप इत्मीनान से बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बातचीत थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तो बस मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपने रूटीन के कामों में लग जाएंगे। रूटीन के काम कहाँ ही ख़त्म होते हैं। तो हम लोग खाते खाते बात कर रहे हैं, आगे का दिन का प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। और अब हम चल दिए हैं
किसी स्पेशल चीज़ को खाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि हम लोग नाश्ते के बाद कहाँ जा रहे हैं भाई, जो इतना स्पेशल खाएंगे, अभी तो हमने भरपेट खाना खाया है। तो हम आ गए हैं सीजन का फ्रूट्स खाने मार्केट। तो हम आ गए अनानास के ठेले के पास। इनके पास मीठा अनानास होता है, इसलिए हम लोग के घर से थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी हम लोग यहीं आना प्रेफर करते हैं। तो बस हम लोग अनानास खा लिए हैं और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और बहुत ग्रीनरी है, मैं जहाँ रहती हूँ बहुत अच्छा लगता है, देख के लगता है आप किसी हिल स्टेशन पे रहते हैं। वान्या भी नहा ली है और मैं अब इसके कपड़े चेंज करे। सारे बच्चे कपड़े पहनने में, कंघी करवाने में इतना ही परेशान करते हैं मुझे लगता है। और अब ये थोड़ी देर खेलेगी, हमारी हाउस हेल्प हैं जिनके साथ वान्या खूब खेलती है। अब देखिए बेड पे आ गया टेडी बियर, बेड पे आ गया बॉल। अब थोड़ी देर में और 2-4 सामान है, जब तक वो सोएगी नहीं। अब थोड़ी देर में अपना फर्स्ट नैप लेगी, उसके पहले ये सारा ही सामान बेड पे आ जाएगा। और ये इसका डब्बा है जिसमें मैं इसके मुंह पोंछने के लिए कपड़े थोड़े बहुत रखती हूँ बेड के पास, जो कि मेरे रीच में हो, आसानी से मुझे मिल जाए। हाँ, तब ये इस डब्बे के साथ ज़रूर खेलती है, इसका फेवरेट है। उसके फुटबॉल के देखिए अब खेल कूद के ये थक चुकी है हमारी चैम्प, और अब ये सो गई है। तब मैं थोड़ा खिड़की भी बंद कर दूँगी ताकि ये आराम से रिलैक्स होकर सो सके। और बच्चे जब सोएं तो रूम में अंधेरा कर देना चाहिए ताकि वो इत्मीनान से सो सकें। ये देखिए बाहर कितनी ग्रीनरी है। ये अमरूद का पेड़ है, मेरी खिड़की के साथ ही लगा हुआ है। मैंने लाइट भी ऑफ़ कर दी और मैं आ गई हूँ अब किचन में काम के लिए, दोपहर के खाने के लिए। और खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलिए नहा के रेडी हो जाए भाई, फिर टाइम नहीं मिलेगा। वान्या सो भी रही है तो मैं बस नहा ली। और मैंने ये विटामिन सी का ट्रायल पैक मंगाया है, ये प्लम ब्यूटी का है। देखिए कितना छोटू सा है, मुझे देख के हंसी आ रही थी कि ये कितने दिनों चलेगा। फिर मैं इसे ट्राई कर रही हूँ लगा के कि कैसा लग रहा है फ़र्स्ट टाइम, इसलिए मैं डे टाइम में ट्राई कर रही हूँ कि ऐसा ना कि रात में लगाई और कुछ एलर्जी जैसा कुछ हो जाए। तो बस मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया अपने फेस पे। और अब मैं लगाऊंगी अपना सनस्क्रीन। मैं लगाऊंगी थोड़ा सा सिंदूर और बिंदी, ताकि मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल लग सकूं। घर में भी थोड़ा रेडी होना अच्छा होता है ताकि खुद को भी अच्छा लग सके। फिर मुझे याद है मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया, तो मैंने बिंदी लगाना छोड़ दिया और मैंने लगाया यहाँ पे सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन अच्छा है, मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में। अभी मैंने ज़्यादा दिन यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैं फुल रिव्यू नहीं कर रही हूँ इसका। और मैं कोई ब्यूटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा एक नॉर्मल ड्राई स्किन है, तो उस पर जैसा ये काम करेगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बस मैंने इसे लगा लिया। और इस पर लगाने के बाद मैं देख रही थी कि हाँ, विटामिन सी और सनस्क्रीन लगाने के बाद भी ठीक ठाक ग्लो आ गया है। उसके बाद मैंने फिर से अपनी बिंदी लगा ली। बिंदी लगाने के बाद मैं अपने होठ को सोच रही हूँ, होठों को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। तो देखिए मेरे लिप बाम का क्या हाल कर रखा है मेरी बेटी ने। ठीक है, जैसा है वैसा ही लगा लेते हैं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। और मैं आ गई हूँ अब किचन में, और आज आप देखेंगे कि एक ही टाइम पे मुझे कितनी सारी कुकिंग करनी होती है। तो देखिए ये दही जम गया, ये गाय के दूध का चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी रहता ही है, तो इसलिए ऊपर पानी आ गया है। और अब मैं यहाँ पे चॉपिंग करूँगी। आज मैं बना रही हूँ तड़का और पुलाव, वेज पुलाव। तो बस उसी की सारी चॉपिंग कर ली है मैंने। ये गाजर और शिमला मिर्च मैंने पुलाव के लिए काटा है और बाकी सब मैं तड़का के लिए। तो सबसे पहले मैं तड़का ही बनाऊँगी। तड़का की कुछ खास रेसिपी नहीं, बस वही सिंपल सी, तेल डालिए, जीरा डालिए, कुछ मसाले डालिए, प्याज डालिए, लहसुन मिर्ची अदरक जो भी है, और हाँ टमाटर डालिए। तो पहले मैंने ये सब चीज़ें बारी बारी से करके डाल लिया। और देखिए मैंने एक मिर्च निकाला, बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने हंसते हुए उसको रख दिया। फिर वापस छोटी मिर्च निकाल के डाल, बहुत तीखा हो जाएगा, क्योंकि वान्या बेसी में से थोड़ा बहुत खा लेती है। तो आज भी मैंने उसके लिए कुछ अलग से नहीं बनाया है, वो दही चावल और थोड़ा सा तड़का खा लेगी। तो बस ये मसाले, और ये देखिए टमाटर, वही टमाटर जो आजकल मार्केट में छाए हुए हैं, महंगे टमाटर। तो बस मैंने टमाटर भी काट लिया। अब दाल तड़के में मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, साथ में मैं पुलाव की भी तैयारी कर रही हूँ। ये दावत का पुलाव राइस, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे सिंपल राइस बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए, किसी में भी अच्छा ही लगता है। तो मैंने दोनों काम साथ साथ स्टार्ट कर दिए हैं ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि 12:30 या 1 बजने को ही है। तो साथ में मैंने अब क्या किया है कि इधर पुलाव का चावल भी धोने को शुरू कर दिया, धो के इसको सोक कर दूँगी मैं। और मुझे 2 पराठे भी बनाने हैं अभी।